अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान की आमद आमद है और सोच के ही दिल खुश हो रहा है क्योंकि रमज़ान का बहुत ही बाबरकत वाला महीना होता है। अल्लाह पाक सबके घरों के दस्तरखान सजाए रखे और सबके घर में अल्लाह पाक बरकत करे इस रमज़ान करीम की सदक़े, आमीन सुम आमीन। तो जी सबसे पहले हमने तैयारी की है जी दही भल्ले बनाने की। उसके लिए मैंने माश की दाल 2 कप लेके भिगो के रख दी है। ये सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले मैंने ये भिगो दी थी और उसके बाद वापसी में मैं ये ग्रोसरी कुछ थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेके आई। सारी ग्रोसरी तो मेरी कुछ हुई हुई थी और कुछ साथ साथ में लेके आती रही थी। और ये कुछ थोड़ी सी सब्ज़ियाँ थी क्योंकि समोसे वगैरह बनाने थे और साथ में बनाना थे मैंने सैलड वगैरह भी, मैक्रोनी भी बच्चों के लिए। तो इस वजह से सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी, वो लेके आई हूँ मैं। और उसके बाद जी सबसे पहले मैंने समोसों का काम स्टार्ट किया है। ये स्प्रिंग रोल्स हैं। इसमें जस्ट मैंने सबसे पहले हल्का सा 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल के और गाजर और इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसमें से जो भी नमी है, जो भी मतलब इनका पानी है वो ड्राई हो जाए। और ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना क्योंकि समोसे हैं तो ये ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं यूज़ करते, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी ये होनी चाहिए और इनको ज़्यादा पकाते भी नहीं है। उसके बाद 1 से 2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, नमक डाला है। ये डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। भून के बस इसको मैंने, क्योंकि ज़्यादा गलाई नहीं है, मैंने इनको अलग से रख दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। उसी बर्तन में फिर मैंने डाला है 1 अदद प्याज। ये मैंने कीमे वाले समोसों के लिए बना रही हूँ। ये इसमें मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है। उसी तरह से सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हल्का सा प्याज सौते कर दिया, उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और साथ में फिर मैंने कीमा डाल के भून लिया था। इसमें मैंने और ज़्यादा सब्जियां कुछ भी नहीं डाली, जस्ट थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च काट के इसमें डाली है और बिल्कुल 2 से 3 चम्मच मैंने बंद गोभी की डाली है और बाकी धनिया और हरी मिर्च है और कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च मैंने डाल के, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के इनको सिंपली मैंने इसको भी भून के इसका भी मैंने तैयार कर लिया था समोसों के लिए। ये फिलिंग मेरी बस रेडी हो चुकी थी। थोड़ा सा इसको हल्का सा भुनना पड़ता है क्योंकि मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो सब्जियों का भी मैंने बना के फिलिंग्स मैंने रख दी थी, स्प्रिंग रोल के लिए भी और कीमे वाले भी। उसके बाद मैं समोसा पट्टी बनी हुई लेके आई हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर में ख़ुद बनाऊँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें। फिर छुट्टी भी नहीं होती, एक संडे होता है, उसमें बस थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं वही निपटा पाते हैं, इस वजह से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते। बस जी फिर ये मैंने 1-2 चम्मच मैदा लेके इसका घोल बना दिया है जिसके साथ मैंने रोल और समोसे जोड़ने हैं, ये जोड़ने के काम आएगा। उसके बाद जी ये मैंने बाज़ार से लेके आई हुई थी रोल पट्टी भी और समोसा पट्टी भी। ये यहाँ पे बनी हुई मिलती हैं और ये थोड़े से बड़े इसके रोल बन जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है बस। तो बस इसमें मैंने फिर रोल तो मैंने जो थी वो स्प्रिंग रोल बनाए थे सारे वेजिटेबल्स वाली, और जो समोसे थे वो फिर मैंने कीमे के बनाए थे। वेजिटेबल्स भी काफ़ी उसकी फिलिंग भी बच चुकी थी क्योंकि रोल पट्टी ख़त्म हो चुकी थी और सिर्फ समोसा पट्टी रह चुकी थी। जो फिर बच गया था उसका जो फिलिंग बच गई थी वो फिर मैंने थोड़े से समोसे भी इसी के ही बना लिए थे क्योंकि बच्चे आलू वाले इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, सब्जियों वाले खा लेते हैं। तो बस ये फिर मैंने रोल बना दिए थे। तो ये थोड़ा सा बैटर बच चुका था और सारे मैंने रोल बना लिए थे। उसके बाद जी थोड़े से जो समोसा पट्टियाँ थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से फिर मैंने थोड़े से जो थे सब्जियों के बना लिए थे समोसे और जो बाकी थे वो फिर मैंने कीमे के बना लिए थे। तो जी ये रोल फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के इनको रख दिया था और जो ऊपर नीचे तो मैंने नहीं रखे, बीच में मैंने एक इसके बटर पेपर रखा था। बटर पेपर से ये है कि ये चिपकेंगे नहीं साथ और इजीली आपके रोल निकल आएंगे जब आपको चाहिए होंगे। तो ये साथ में एक बटर पेपर रख लें और उसके बाद इसके ऊपर जो भी रोल बचते हैं आप रख लें थोड़े से। इतने ज़्यादा रोल नहीं थे तो इसी एक ही पैकेट में मैंने एडजस्ट कर लिए क्योंकि आपको पता है हर चीज़ रमज़ान में बंदा फ्रीज़ कर लेता है और फ्रिज में भी फिर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं बन पा रही होती कि बंदा ये चीज़ें रख सके।
अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी रहती थी, लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा साथ साथ करता है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है। तो जी फिर ये मैंने पहले सबसे पहले कीमे की फिलिंग की है। इस तरह से जितने जितने भी फिलिंग कीमे की होगी फिर मैं कर लूँगी, और जो बच जाएंगे उसमें फिर मैं सब्जियां जो मैंने उसकी फिलिंग तैयार की हुई थी स्प्रिंग रोल की, फिर वो उसी में डाल के मैं समोसे बना लूँगी। समोसे क्वांटिटी में ज़रा ज़्यादा बने हैं, क्योंकि मेरा ये तरीकाकार होता है रमज़ान में अगर मैं पकोड़े बना रही हूँ तो साथ में फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं और रमज़ान में भी इतना कुछ भी नहीं खाने होता। बस अगर समोसे या रोल बनाए हैं तो फिर मैं पकोड़े नहीं बनाती। अगर पकोड़े बना लिए हैं तो साथ में कोई और चीज़ नहीं होती। चाट बना लेती हूँ एक दिन। फिर इस तरह से मतलब मेन्यू मैंने ये रखा हुआ होता है कि सारी चीज़ें मैं इकट्ठी नहीं बनाती, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं खाने होता। तो वन बाय वन मतलब करके मैं चीज़ बनाती हूँ। अगर एक दिन मैंने समोसे बनाए हैं तो दूसरे दिन मैं रोल बना देती हूँ, तीसरे दिन मैं पकोड़े बना लेती हूँ। और बच्चे भी ज़्यादातर शौक से चिप्स ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं बनती ये चीज़ें। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं स्टोर करती। उसके बाद जी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था मेरा पहले से ही, थोड़े से क्यूब्स पड़े हुए थे। तो फिर मैंने ये लहसुन और अदरक भी छील के रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसका पेस्ट भी बना लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक की डाली है, और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का डाला है। ऑयल से ये है कि इसका कलर ख़राब नहीं होता। उसके बाद उसका पेस्ट तो फिर मैंने बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दिया था, और उसी कंटेनर में डाल के मैं हैंड बीटर से चटनी का सामान भी बना रही हूँ। ये धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था, और साथ में हरी मिर्चें। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी नहीं डालती, क्योंकि पकौड़ों के साथ हमेशा धनिया और पुदीने की चटनी ही अच्छी लगती है, और ये फिर रायते में भी यूज़ हो जाती है। उसके बाद इसमें फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है हल्का सा पानी डाल के, और 1 चम्मच मैंने सिरके की डाली है। सिरके से ये है कि इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा और कलर भी एज इट इज़ रहेगा। इसको अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर दिया, और इसकी फिर मैंने क्यूब्स बना के रख लिए थे फ्रीज़र में। उसके बाद लेमन मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने पहले स्क्वीज़ करके इसका लेमन जूस बनाया था। लेकिन अब इस दफ़ा मैंने इसी तरीके से इनको स्टोर किया है हाफ़ करके, क्योंकि जब अगर शरबत में यूज़ होते हैं तो इसी तरह से हाफ़ हुए हुए कटे हुए होंगे, और शरबत में बंदा डाल देता है और उसी उसी वक्त निचोड़ लेता है। इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं उसमें अगर ये यूज़ होता है, तब भी आप निकाल के थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो, या नीम गर्म पानी में डाल के रखेंगे तो इसका रस बहुत ही अच्छा फ्रेश निकल आएगा। तो जी ये फिर नेक्स्ट डे था, क्योंकि सारी रात पड़ी रही है चटनी, तो ये अच्छी तरह से इसकी क्यूब्स बन चुके थे। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको बना के रख दिया था, इनको इनको निकाल के रख दिया था। उसके बाद जी ये फिर मेरी भीगी हुई थी दाल, शाम को मैं नहीं बना पाई, और फिर मैंने रात को इसका पानी चेंज करके दोबारा से इसमें नया पानी डाल के मैंने रख दिया था। और यकीन जाने इतनी अच्छी सोख हो चुकी थी, बिल्कुल डबल क्वांटिटी में इसका दाना हो चुका था। बहुत अच्छे से भीगी है, तो इस वजह से जल्दी से ये अच्छे से ब्लेंड हो चुकी थी। और जो ये जब ये ब्लेंड हुई है तो इसमें इतनी अच्छी सी इसमें सॉफ्टनेस थी इसके दाने में, इसकी बैटर में, कि मुझे बिल्कुल अगर मैं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर इसमें मैं सोडा भी ना डालती तब भी ये इतने अच्छी तरह से फूल जाते। इसमें मैंने आधी चाय का चम्मच मैंने सोडे का डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और इसको ब्लेंड करते वक्त इसमें मैंने हरी मिर्चें 4 अदद हरी मिर्चें डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। तो बस उसके बाद फिर इसमें मैंने जब इनको मैंने ब्लेंड कर दिया था, उसके बाद मैंने सोडा और नमक उसके बाद डाल के इसको अच्छी तरह से बैटर को मैंने मिक्स कर दिया था। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है, ये थोड़ा थिक सा है। उसके बाद इसके फिर मैंने बल्ले बना के स्टोर कर लिए थे। आप साइज़ेस आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। पहले मैंने थोड़े से छोटे बनाए हैं, लेकिन मुझे बहुत ही छोटे लग रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से नहीं खाते ये चीज़। तो जस्ट मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। तो बस ये फिर मैं थोड़े से बना के इनको रख लूँगी, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ, तो उसके बाद फिर मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद ये बंद गोभी थोड़ी सी बच गई थी सारी चीज़ें बनाने के बाद, फिर इसको मैंने फिर छोटे छोटे काट के तो इसको भी फिर मैंने रखती हूँ, क्योंकि मैं पकौड़ों में भी बंद गोभी यूज़ करती हूँ। तो ये आपको पता है जितना भी सील करके बंदा रखे इसको, लेकिन ये फ्रिज में ख़राब हो जाती है। थोड़े से मटर पड़े हुए थे, मटर भी इसी तरह से मैंने एज इट इज़ छील के रख दिए हैं, और इनको मैंने इस दफ़ा पानी में बॉयल करके नहीं रखा, इसको ऐसे ही रखे हैं। जो पहले मैंने फ्रीज़ किए हुए थे 1-2 पैकेट, वो मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको हल्का सा गर्म पानी में से निकाल के रखे थे।
लेकिन इनको मैंने एज इट इज़ रखे हैं। गाजरें थी जो बची हुई वो भी मैंने थोड़ी सी स्टोर कर ली थी, ऑलरेडी मैंने पहले भी इनको स्टोर किया हुआ था, और जो बच गई थी वो भी मैंने स्टोर कर ली थी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और कुछ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई थी, फिर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी सी जो बच्चों ने खाई हैं वो खा ली थी, थोड़ा सा मिल्क शेक के लिए अलग कर ली थी, और थोड़ी सी फिर मैंने ये डाल के फ्रीज़ कर ली थी क्योंकि बच्चों का मूड हो रहा था, मदरसे से वापस आए थे कि हमें जूस बना के दें, तो फिर उनके लिए मैंने जूस बना लिया था। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट काम जो भी थे वो किए। सबसे पहले मैंने जूस उनको बना के दिया, और उसके बाद कुछ थोड़े से कंबल थे और कालीन्स थी वो मैंने फिर धो लिए थे क्योंकि और ज़्यादा डीपली सफाई तो इतनी कोई भी नहीं थी। पर्दे थे वो भी मैंने पिछली दफ़ा उतार के धो लिए थे जब मैंने कपड़े धोए थे, और साथ में ये कारपेट्स और कालीन रह गई थी क्योंकि टीवी लॉन्च में ज़्यादा बच्चों का आना जाना और बैठना खाना वगैरह खाना, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। इस वजह से मंथ में मुझे 1 से 2 दफ़ा इनको धोने पड़ते हैं। और कंबल ये था कि थोड़ी सी धूप हो गई थी, अब रज़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो कंबल फिर मैंने धो के नहीं रखा हुआ था, इसको यूज़ करते रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा मुझे गंदा फील हो रहा था कि ये गंदा हो रहा है, तो इस वजह से उसको भी फिर मैंने धो लिया था। पाइप लगाया हुआ था मोटर, तो फिर थोड़ी सी बाहर सफाई ग्रिल वगैरह, क्योंकि आजकल वो पौधों की अजीब सी वो गर्द सी मट्टी होती है ना, सब बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन सी सारे फर्श हुए हुए होते हैं सारी चीज़ें, और वो सारे ग्रिल पिलर के ऊपर सब तरफ वो अजीब सी बस मट्टी मट्टी थी, धूल ही धूल थी। तो वो पाइप लगा के फिर मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, पिलर भी धोए थे, खिड़कियों पे भी थोड़ा सा लगाया पाइप, और साथ में ग्रिल को भी मैंने धो लिया था। सफाई के काम करने के बाद फिर बच्चों की मैक्रोनी तैयार करनी थी सुबह लंच के लिए। बच्चों ने बोला कि हमें मैक्रोनी लेके जानी है, ये 2 शेप की मेरे पास पड़ी हुई थी, तो दोनों शेप की मिक्स करके मैंने फिर उनके लिए बना दी। सबसे पहले फिर मैंने ये उसको बॉयल करके लदा से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया ताकि उसमें से पानी निकल जाए अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने मक्खन डाला, उसके बाद इसमें हल्का सा मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाला, उसमें मैंने चिकन बोनलेस चिकन था, ये छोटी छोटी बोटी हुई थी, ये मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये जो गाजरें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई थी ये डाल दी, ये साथ ही मैंने डाली हैं चिकन के, हल्का सा इसको भून के क्योंकि थोड़ी सी गाजरें सख्त होती हैं, तो ये अच्छी तरह से भुन जाएंगी चिकन के साथ। इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मेरे पास जो शिमला मिर्च और हल्की सी गोभी थी वो मैंने डाल दी थी। शिमला मिर्च और गोभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते। जब भी लंच बॉक्स में इनको मैक्रोनी दी जाती है तो वो बिल्कुल साइड पे सारी सब्जियां होती हैं और चिकन और मैक्रोनी बीच में से गायब होती है, तो इस वजह से बस ये थोड़ी सी, आपको पता है मैक्रोनी में ग्रीन ग्रीन चीज़ें ज़्यादा इंसान को अच्छी लगती हैं, तो जब मैं बनाती हूँ तो मेरा तो सिंपल मैक्रोनी और चिकन बनाने का दिल भी नहीं करता, मैं फिर थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है आधी चाय का चम्मच काली मिर्च की, और साथ में मैंने चिली सॉस डाला है 1 से 1.5 चम्मच, साथ में थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक डाला है, और इनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है ताकि चिकन भी गल जाए और सब्जियां भी हल्की सी नरम हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच केचप का भी ऐड किया है। केचप का ऐड करके उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डाल के इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी। अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करके, अगर जो बच्चे ज़्यादा केचप खाना चाह रहे हैं तो वो अपने बाउल में भी या लंच बॉक्स में भी उनको आप डाल के दे सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने चाट मसाला भी लास्ट में डाल दिया था क्योंकि उससे मैक्रोनी का टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है, बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा लास्ट में स्प्रिंकल कर देती हूँ चाट मसाला। बस ये मैक्रोनी तैयार करने के बाद, क्योंकि ये रात का टाइम था, मैं ये तैयार करके तब सो गई थी रात में, क्योंकि सारे काम दिन भर सारे काम करने में बहुत बंदा थक जाता है, बहुत ज़्यादा हाँ टाइम टेकिंग काम होता है। छोटे छोटे काम भी, कटिंग के काम हो गए, कुकिंग के काम हो गए, ये इन चीज़ों में बंदा बहुत थक जाता है। क्योंकि साथ ही फिर मैंने ये सारी चीज़ें स्टोरेज की भी तैयार की थी, साथ में फिर मैं कुछ सफाइयों के काम भी लगे हुए थे, साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर के सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। इस वजह से बस थोड़े थोड़े करके काम ख़त्म करने होते हैं, इसलिए फिर ये लास्ट में मैंने इसमें डाला है ओरिगानो। इससे बहुत में मज़े का टेस्ट आ जाता है, अच्छा लगता है मैक्रोनी में। तो बस फिर ये रेडी हो चुकी थी, इसको फिर मैंने रख दिया था। और क्योंकि सुबह सुबह के टाइम फिर इतना टाइम नहीं होता कि सुबह सुबह बंदा ये चीज़ बना के बच्चों को लंच बॉक्स में देगी, फिर मैं पहले बना के रात में ही रख दी थी। तो मेरे चैनल पे जो भी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।
उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।